तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें कोई भी आपको ना तो दिक्कत आ रही है, ना कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आप कर रहे हैं। आप शायद अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अपने परिवार के लिए भी हो सकता है आप बहुत अच्छा कर रहे हों, लेकिन आप समाज के लिए या राष्ट्र के लिए या किसी भी और के लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमेशा लोगों को ये लगता है कि कुछ खराब करेंगे, कुछ बुरा करेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, कानून का डर होता है, ये होगा वो होगा। पर उसमें आपको आदमी देर से पकड़ेगा। अच्छा अगर आप कुछ करेंगे तो जिसके लिए आप अच्छा करने चल रहे हैं उस पर तो प्रभाव देर से पड़ेगा, उसको तो बहुत देर से समझ में आएगा। उसको आप कन्विंस करने की कोशिश करेंगे तो शायद शुरू में वो आपका साथ ना दें, शुरू में बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन जिन पर उनका फ़र्क पड़ने वाला है, जिनकी दुकानें बंद होने वाली हैं, उन्हें उसी समय समझ में आ जाएगा जिस समय आप शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसलिए वो परेशानी, मार्ग में कांटे बिछाना वो पहले से शुरू कर देंगे, वो आपको घेरना पहले से शुरू कर देंगे। तो ऐसा ही कुछ तुलसीदास जी के साथ भी हो रहा था। उनको वहाँ के काशी के जो लोग थे पहले के, जिन्होंने अपनी कथाएं लिख रखी थी, कथा बाँचते थे, उनको ये लग रहा था, लोगों को भले समझ में नहीं आ रहा था, बट उनको ये लग रहा था कि यार ये कथा ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी, और इस वजह से वो उनको पहले से परेशान करना शुरू करते हैं। तुलसीदास जी की हालत ये हो गई थी कि अंत में वो रात में एक मस्जिद में सोते थे जाके, और बाद में तो वो काशी छोड़ के चले ही गए। वो अंत में अयोध्या चले गए वहाँ से, और बाकी उन्होंने फिर वहाँ पे अयोध्या में रामलीला वगैरह शुरू की, वो सब वहाँ पर किया। तो खैर हम लौट कर आते हैं कथा पर। कथा शुरू होती है प्रयाग से। प्रयागराज, जिसको आज आप जानते हैं, अभी कुछ ही समय पूर्व आप में से बहुत सारे लोगों ने कुंभ में स्नान किया होगा, महाकुंभ, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है आज तक। अब तो ये प्रूव हो गया, इस बार तो 60 करोड़ से ऊपर लोगों ने स्नान किया। तैयारी 45 करोड़ तक की थी, लेकिन 60 करोड़ से ऊपर को स्नान करा दिया गया, तो ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। उसको अक्सर जब आप वहाँ पे गए होंगे या लोगों से बात करें प्रयाग के, तो लोग कहते हैं साहब ये मेला बहुत पुराना है, और कितना पुराना है ये किसी को पता नहीं है। इसलिए पता नहीं है क्योंकि जब ये कथा शुरू होती है तो ये प्रयाग से शुरू होती है, और ये कथा त्रेता युग की कथा है। त्रेता युग में भी ये मेला लगता था। ऑफ कोर्स इतना बड़ा स्वरूप नहीं होता था, है ना, इतने बड़े ग्रैंड लेवल पर जो आपने अभी देखा ऐसा नहीं होता था, लेकिन मेला उतना पुराना है और उससे भी पुराना है। मतलब इसका किसी को पता नहीं है कि कब से लग रहा है। इसलिए ये मेला इतना पुराना है कि उसकी कोई तिथि निश्चित नहीं की जा सकती, उसका ड्यूरेशन निश्चित नहीं किया जा सकता कि कितने हजार साल से लग रहा है। लग रहा है, बस सबको ये पता है कि बहुत साल टाइम से लग रहा है। तो ऐसे ही एक प्रयाग, ये तो कुंभ है जो 12 साल के बाद लगता है, वरना वो मेला तो वहाँ पे हर साल ही लगता है, जिसको कि माघ का मेला कहते हैं, राइट। थोड़ा सा आप और देहाती में जाएंगे वहाँ पर प्रयाग में भाषा में, तो अमावस्या का मेला कहते हैं उसको, है ना, क्योंकि उसमें जो माघ के महीने में भी मौनी अमावस्या का स्नान होता है, वो मेन होता है। तो अमावस्या से बिगड़ के वो अमावस्या हो जाता है, और उसको अमावस्या का मेला कहते हैं। वहाँ पे जो गांव के लोग हैं वो अमावस्या का मेला कहते हैं। अब तो हालांकि ज़्यादातर माघ मेला के नाम से ही प्रचलित है। तो वहाँ से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं अपनी बुद्धि को शुद्ध जल में स्नान करके, भवानी और शंकर जी का स्मरण करके, भगवान राम के चरणों में सिर नवा के ये कथा वहाँ से शुरू करता हूँ, जहाँ पे उन दो मुनियों का महामिलन हुआ, जहाँ से ये कथा शुरू हुई। अब वहाँ पर आते हैं कि कौन से दो मुनियों का महामिलन हुआ और कैसे हुआ। तो वो कहते हैं साहब, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिन्हि राम प्रति अति अनुरागा। वहाँ से शुरू होता है। और माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। उन्होंने कहा भरद्वाज मुनि का, आप आज भी जाएंगे तो भरद्वाज मुनि का आश्रम वहीं प्रयाग के पास में ही है, जो संगम है मेन, वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। भरद्वाज मुनि का आश्रम आज भी है। तो उस समय जैसे मैंने कहा इतना बड़ा मेला तो लगता नहीं था। तो होता क्या था, जब ये माघ का मेला लगता है, माघ मकर गति रवि जब हुई, तो मकर संक्रांति का जो दिन पड़ता है, जिसको अलग अलग नामों से, एक ऐसा त्यौहार है जो पूरे देश में मनाया जाता है ना। तो उत्तर भारत में मकर संक्रांति, और बिल्कुल ही एकदम ईस्टर्न यूपी में खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है। खिचड़ी दान देने की और नहाने की परंपरा है। तो उस दिन सारे लोग आते हैं, वहाँ से वो मेला शुरू होता है, और फिर वो 1 महीने तक वहाँ पर रहते हैं पूरा।
तो उस समय जब इतना बड़ा मेला नहीं लगता था, ऐसी कोई सरकारी व्यवस्था नहीं होती थी, टेंट नहीं होते थे, तो जो ऋषि लोग होते थे वो सारे भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहते थे। तो वो जाते थे, अपना त्रिवेणी पे स्नान करते थे, बेड़ी माधव का दर्शन करते थे, अक्षय वट का दर्शन करते थे, पूजा करते थे, सब कुछ करते थे, और आके भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहते थे। वहाँ पे फिर अध्यात्म पे, वेदांत पे, ब्रह्म के निरूपण पे, धर्म के विधान पे, आज भी आप लोगों ने सुना होगा धर्म संसद लगती है, तो वो उस समय भी लगती थी। धर्म के विधान पे चर्चा होती थी कि सब क्या है, क्योंकि ये ऋषि जो हैं ये हमारे समाज का कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो एक्चुअली एथिक्स, वैल्यूज़, जो आज आप वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, वैल्यू जो कहते हैं, इसको वो लोग बनाते हैं। तो वहाँ पर इस पर चर्चा होती थी। तो चर्चा साल भर, भाई वो ऑब्जर्व करते, साल भर समाज के बीच में रहते थे, तो वहाँ पर वो जो ऑब्जर्व करते थे उसके बेसिस पर अगर कुछ निकल के आया कि साहब ये वाला मामला कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो इसके लिए हमें कुछ और करेक्ट करना पड़ेगा, कोर्स करेक्शन लेना पड़ता है। जैसे बड़ा छोटा सा एक एग्जांपल दूं मैं आपको, तो उस समय जब लोगों ने ज़्यादा पेड़ों को काटना शुरू किया होगा अपने घरों में लकड़ियाँ जलाने के लिए या चूल्हों के लिए, तो उन्होंने देखा यार कुछ पेड़ हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिनको नहीं काटना चाहिए, है ना। तो उन्होंने देखा पीपल का पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है ना। हमारे लिए आम का पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें फल भी देता है। तो उन्होंने पहले शुरू में ये किया कि साहब पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए, इसमें ब्रह्मदेव का वास है। उन्हें पता था कि अभी जनता इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि हमें उन्हें ये सब लॉजिक समझाएंगे तो लॉजिक समझ में नहीं आएंगे। तो ऐसे एक एक विधान हर बार जो वो साल भर ऑब्जर्व करते थे वो बनाते थे कि अच्छा अब इसको हम लोग प्रचारित करेंगे कि ऐसा करना है। कायदे से आज भी धर्माचार्यों की, कथावाचकों की, और वो जो धर्म संसद लगती है उसकी यही जिम्मेदारी है, और वो करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं, करते भी हैं, लेकिन थोड़ा और ग्रैंड लेवल पर आना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल नदियों में उस समय ये प्रथा थी कि आप जो कुछ अपना हवन करें या कुछ करें वो सब कुछ नदियों में बहा दें, है ना। तो उसका कुछ और अल्टरनेट जब तक धर्म संसद नहीं कहेगी, जब तक धर्माचार्यों के मुंह से नहीं आएगा कि साहब इसका आप करें क्या, तब तक लोगों को पता ही नहीं कि क्या करना है, तब तक वो वही करते रहेंगे। क्योंकि वो वही करते हैं जो एक्चुअली धर्म का विधान के हिसाब से ऋषि मुनि, कथावाचक और धर्माचार्य लोग बताते हैं, राइट। तो उसका विधान पहले वहां पर बैठकर डिसाइड करना पड़ेगा और फिर उसको प्रचारित करना पड़ेगा। तो ये काम उस समय से चला आ रहा है, जिसको आज हमें लगता है, आज हम तमाम हॉर्टिकल्चर एक्ट और सब कुछ बना के भी जो चीज़ें नहीं रोक पा रहे हैं, उसको वो इस तरीके से कंट्रोल कर लिया करते थे पहले आराम से। फिर जब उन्होंने देखा यार और पेड़ काट रहे हैं ये तो पीपल उपल के अलावा, तो उन्होंने कह दिया हरा पेड़ काटना ही नहीं है। हरा पेड़ काटने से धन हानि होती है, पुत्र की हानि होती है, तमाम चीज़ें उन्होंने अपना लोगों के मनों में डाल दी। उन्होंने कहा अच्छा ये तो नहीं करना, फिर जब इससे ये होता है तो हरा नहीं काटेंगे। तो उन्होंने विधान बना दिया आप सूखा पेड़ काट सकते हैं। आज भी हॉर्टिकल्चर एक्ट यही कहता है कि सूखा पेड़ आप काट सकते हैं, हरा नहीं काट सकते। लेकिन अब उसके लिए आप कर क्या रहे हैं, अब आप उसके लिए दंड विधान कर रहे हैं। पहले आप उसके लिए लोगों को कन्विंस कर दे रहे थे। लोगों को कन्विंस करके बात मनवाना ज़्यादा आसान है, दंड विधान दे के बात मनवाना कम मुश्किल है। क्योंकि वहाँ पर एक आदमी जो दंड से डरता है वो तो ठीक है, आराम से मान जाएगा। एक आदमी जो नहीं डरता या वो और उसको चोरी ही करनी है तो और तरीके निकालता रहता है। तो इस तरह से पूरा महीने वो लोग वहाँ रहते थे, चर्चा करते थे, पूजा करते थे इन सारी चीज़ों पर, और वो सब कुछ लेकर जाते थे, फिर साल भर समाज के बीच में बैठकर उसका वितरण करते थे। तो जहाँ ये चर्चा जब शुरू हुई है उस समय की बात ये है कि जब सारे ऋषि मुनि जाने लगे अपने अपने आश्रम, तो उसमें एक ऋषि थे, आप सभी ने उनका नाम सुना होगा, याज्ञवल्क। तो वो लिखते हैं साहब, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। उन्होंने पैर पकड़ के भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क ऋषि को रोक लिया कि प्रभु आप रुक जाइए। उन्होंने कहा क्या बात है साहब, क्या हो गया, ऐसा क्यों कह रहे हो, क्यों रोक रहे हो। उन्होंने कहा कि साहब आप पहले तो उच्च स्थान ग्रहण करिए, मैं नीचे बैठूंगा। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई साहब, अब तक तो हम सब बराबर बैठे थे, सारे लोग जो है धर्म चर्चा कर रहे थे, एक ही समान आसन पर सब लोग बैठे हुए थे। तो यहाँ बड़ा गूढ़ रहस्य है, जब आपको किसी से कोई बात जाननी हो, ज्ञान लेना हो, पूछना हो, तो हमेशा उसको ऊंचे आसन पर बिठाया जाता है और खुद नीचे बैठते हैं, राइट। इसका भी बड़ा वो है, कई बार लोग कहते हैं साहब ऐसा ही करना क्यों जरूरी है, हम चर्चा तो साथ साथ बैठे भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, साथ साथ बैठकर चर्चा कर सकते हैं, ज्ञान नहीं ले सकते। ज्ञान लेना है
तो सामने वाले को आपको ऊपर ही बिठाना पड़ेगा। अच्छा, आप कभी ये प्रयोग करके देखिएगा, आपके घर में, आपके साथियों में कोई ऐसा हो जिसको आपको लगता हो यार इस पर्टिकुलर टॉपिक पर इसको मुझसे ज़्यादा ज्ञान है, आप साथ में बैठ के बात करें, या 2 मिनट के लिए मेरी बात मान के आप ये करिएगा कि उसको आपने सोफे पे बिठा दिया और खुद आप नीचे बैठ गए, अब आप सुन रहे हैं। अब आपके मन में उसकी बात काटने का, प्रत्युत्तर करने का भाव आएगा ही नहीं। आप ये करके देख लीजिए। इसीलिए जब कथा सुननी होती है, जानना होता है, तो सामने वाले को गुरु मान के ऊपर बिठाया जाता है और खुद नीचे बैठा जाता है। क्योंकि ज्ञान चर्चा नहीं है, ज्ञान झरना है, और झरना ऊपर से नीचे की ओर बहेगा। वो तभी बह पाएगा जब गुरु को आप ऊपर बिठाएंगे और खुद आप नीचे बैठेंगे। आगे अभी और जब कथा चलेगी तो आप देखेंगे जगह जगह पर जहाँ जहाँ भी जिसको जिससे ज्ञान चाहना है तुरंत पलट लेते हैं। एक आदमी मान लीजिए कथा कह रहा है, दूसरा नीचे बैठा है, अगर जो कथा कह रहा है उसे तुरंत लगता है कि पर्टिकुलर कोई टॉपिक आ गया और अब इसमें इनको मुझसे ज़्यादा पता है, वो तुरंत कहता है अब आप यहाँ बैठिए, मैं नीचे बैठूंगा, अब आप मुझे सुनाइए। और आप ये छोटा सा प्रयोग करके देख लीजिएगा। मान लीजिए आपको 5 मिनट की कोई बात आपके घर में ही आपको लगता है कि ये व्यक्ति मुझसे ज़्यादा जानता है इस मुद्दे पर, आप तुरंत नीचे बैठिए, उसको ऊपर बैठाइए। आपको जो ज्ञान प्राप्त होगा और उसकी जो रिटेंशन होगी उसका मुकाबला कहीं है ही नहीं। और दूसरा, वहीं आप ऐसे साथ साथ बैठिए, साथ में बैठ के करने लगिए। वो मुश्किल से 2-4 सेंटेंस बोलेगा, उसके बाद जाहिर सी बात है आप भी इतने बड़े अज्ञानी तो है नहीं, आपके भी दिमाग में उसमें से बहुत कुछ चीज़ें हैं, आप तुरंत बात को काटने लगेंगे, क्रॉस टॉक होने लगेंगे, डिस्कशन, डिबेट होने लग जाएगा। अगर आपको डिबेट नहीं करनी है, डिबेट करनी है तब तो एक अलग बात है, तब आप वैसे ही बैठिए जैसे आप करते हैं। डिबेट नहीं करनी है, ज्ञान लेना है, तो सामने वाले को ऊंचे आसन पे बिठाइए, नीचे बैठिए, मन में उसको गुरु मानिए और तब वो करिए। यही भरद्वाज ऋषि ने किया। याज्ञवल्क्य मुनि को उस ऊंचे आसन पर बिठाया और नीचे बैठे। उन्होंने कहा क्या हो गया भरद्वाज जी, क्या समस्या हो गई, हम तो अभी अभी बिल्कुल एकदम आराम से चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि साहब देखो ऐसा है, आप सब कुछ जानने वाले हो, आप वेद तत्व जानते हो, वेदों का सारा ज्ञान आपकी मुट्ठी में है, ठीक है। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, लेकिन पूछने में ना मुझे डर भी लग रहा है और शर्म भी आ रही है। मैंने कहा क्यों भाई, अरे हम लोग तो सब साथ के हैं, हम तो बात करते हैं, काहे बात का डर, काहे बात की शर्म। उन्होंने कहा डर इसलिए लग रहा है, अब आप सोचो डर, उनका डर कितना लॉजिकल है। वो कह रहे डर मुझे इसलिए लग रहा है कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि ये मुझे टेस्ट कर रहा है, मेरी परीक्षा ले रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जब आप अपने, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि आपके कलीग हो या घर में कोई हो और उससे आप ऐसा करने की कोशिश करें, पहला थॉट उसके, क्योंकि उसको पता है यार ये तो लगभग हम सब समान विचार के हैं, समान स्तर के नॉलेज के हैं, तो ये कहीं मुझे टेस्ट तो नहीं कर रहा। कह रहे डर मुझे इसलिए लग रहा है कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि यार ये आदमी मेरा टेस्ट ले रहा है, मेरी परीक्षा ले रहा है कि मुझे पता है कि नहीं पता है। शर्म इसलिए आ रही है कि एक तो आपके मन में ये थॉट आ सकता है, दूसरा थॉट ये आ सकता है कि यार इतने बड़े मुनि, इतने साल से ये सब पढ़ रहे हैं, इनको पता ही नहीं ये बात। और ये एक्चुअल, ये दोनों बातें हमारे सबके दिमाग में आती हैं जब भी हम कभी किसी से कुछ पूछना चाहते हैं। पहला, अगर वो मेरे बराबर का है, मेरे बराबर नॉलेज लेवल का है, सारी चीज़ें हैं, तो पहला थॉट ये आता है कि यार इसको ये ना लगे यार कि कहीं ये मेरा टेस्ट ले रहा है, ठीक है। तो उसका सिद्धांत सूत्र दे दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी प्रसंग में कि ऐसे ही शुरू करिए जैसे भरद्वाज जी ने शुरू किया कि साहब मैं पूछना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे इन 2 बातों का डर है। एक तो डर ये है कि कहीं आप ये ना समझें कि मैं टेस्ट ले रहा हूँ, दूसरा शर्म इस बात की है कि कहीं आपको ऐसा ना लगे कि यार ये वो हैं, पता ही नहीं इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, अभी तक इनको ये बात पता नहीं है। उन्होंने कहा लेकिन मुनियों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, सब ने ये कहा है कि अगर आपको ज्ञान चाहिए, अगर आपको ज्ञान में डेवलप होना है या कैसे भी डेवलप होना है, तो भय और संकोच, डर और शर्म दोनों ही त्याग देना चाहिए। दूसरा, जब आपने किसी को गुरु मान लिया तो फिर उससे तो कोई दुराचार स्वभाव नहीं रखना चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं पता है और मान लो कि आपके लेवल पर या आपकी एज में एक्सपेक्टेड ये है कि ये चीज़ पता होगी, नहीं पता है तो फिर कोई बात नहीं, उस शर्म को भी त्याग दीजिए। और इसीलिए मैं हिम्मत करके आपसे ये बात पूछ पा रहा हूँ। मैंने कहा पूछिए साहब क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि राम नाम की बड़ी महिमा है, और इसीलिए ये बात आती है, अभी जब ये राम मंदिर का केस वेस भी चला था तब भी ये हुआ था कि साहब वेदों में राम का नाम है, ये हुआ, क्योंकि भगवान राम
रामचरित्र जिनकी हम बात करने वाले हैं अभी, उनसे पहले भी वेद तो उनसे पहले के हैं, वेदों शास्त्रों में फिर भी राम नाम की महिमा का उल्लेख है। उन्होंने कहा राम नाम की महिमा का वहाँ उल्लेख है। ठीक है, 4 प्रकार के जीव होते हैं इस जगत में, और वो चारों प्रकार के जीव जो हैं वो काशी में मरने से सबको मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, अब हो सकता है यहाँ पर किसी किसी का, वैसे तो आप सबको ये बात पता ही होगी, लेकिन फिर भी किसी किसी को अगर डाउट हो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो 4 प्रकार के जीव कौन होते हैं। तो 4 प्रकार के जीव होते हैं: अंडज, पिंडज, स्वेदज और स्थावर। अंडज मतलब जिनका जन्म अंडे से हो रहा है ना, जो पक्षी और आपके सरीसृप वर्ग के जो हैं ये सब अंडे से उत्पन्न होते हैं, तो अंडज, अंड से जन्मे, अंडे से जन्मे। दूसरे होते हैं पिंडज, जो माता पिता के शरीर से जन्मते हैं, है ना, जो स्तनधारी जीव हैं, हम लोग सब उसी में आते हैं। तीसरे होते हैं स्वेदज, स्वेदज जो नॉर्मल पसीने से या नमी से, खटमल, जूं, ये सब जो उत्पन्न हो जाते हैं, घुन, ये सब, दीज आर कॉल्ड स्वेदज। और चौथे प्रकार के होते हैं स्थावर, जो आपके पेड़ पौधे हैं, जो जमीन में जड़ें जमाकर एक जगह खड़े रहते हैं और वो स्थित रहते हैं, दे आर कॉल्ड स्थावर। तो ये माना जाता है कि काशी में अगर मृत्यु होती है तो ये चारों प्रकार के, अब इनमें से आप किसी को ये माने कि यार वो तो कर्म कर सकता है, ये तो नहीं कर सकता, इसका तो सोचने की शक्ति नहीं है, विचारने की शक्ति नहीं, कुछ भी, आप चारों में अलग अलग चीज़ें हैं, आपको पता है। अब आप उसका कुछ भी माने, लेकिन काशी में मरने सबको मुक्ति मिल जाती है। तो उनने कहा कि साहब, और शिवजी भी जो मुक्ति देते हैं काशी में मरने से, तो वो भी इसी राम नाम का उपदेश दे के, या राम नाम, ऐसा माना जाता है काशी में जिसकी डेथ होती है तो कान उसका एक साइड से हल्का सा सूज जाता है, हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है, तो ये माना जाता है कि साक्षात शिव जी वहाँ पर कान में राम नाम का, राम नाम ही बोलते हैं, राम नाम का उपदेश मतलब राम बोलते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा साहब वो भी राम ही बोलते हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि ये राम कौन है जिनकी इतनी महिमा है कि खाली नाम बोल देने से मुक्ति मिल जा रही है, चारों जाति के जीव, चारों प्रकार के जीव जो हैं उनको मुक्ति मिल जा रही है, ये राम कौन है? उनका साहब एक राम तो ये अपने जो अयोध्या के राजा हैं महाराज दशरथ, उनके बेटे हैं। ठीक है, उनका चरित्र सबको पता है, उनकी कहानी पता है कि उन्होंने स्त्री के लिए जो है तमाम दुख उठाया और उसके बाद जाके वहाँ में लंका में जाके रावण को मार दिया। अब आप देखिए कहानी को कितना एक्सप्लेन किया जा सकता है और कितना छोटा किया जा सकता है। वही कथा जो अभी हम सुनेंगे कई दिनों तक, हो सकता है कि मतलब सालों तक चले, वो डिपेंड करता है कैसे भाव अंदर से आते रहते हैं और कितना मन में बात आती रहती है, उतना ही जो भगवान मुंह से निकलवा दें उसके हिसाब से जितना समय लगे, तो उसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और वही कथा एक लाइन में गोस्वामी तुलसीदास जी ने फिनिश कर दी कि वो जिन्होंने, एक वो राम जो हैं अयोध्या के महाराज दशरथ के बेटे हैं, जिन्होंने स्त्री के लिए, नारी के लिए बहुत दुख उठाया और जाके उसके बाद ढूंढा और वहाँ लंका में जाके रावण को मार दिया, बस खत्म हो गई। अब इसी को जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो अभी कहानी कितनी बड़ी चलेगी। बोले एक तो साहब राम वो हैं, तो उन्होंने कहा कि वही राम है जो ये महिमा हो रही है, या उनसे ऊपर कोई और हैं जिनका मतलब लोग ये कह रहे हैं कि सारे जीवों को मुक्ति मिल जा रही है और सब हो जा रहा है, वो कोई और है कि यही वाले राम है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो ये प्रश्न है एक्चुअली जिसके उत्तर में अब ये सारी कथा चलेगी पूरी। तो याज्ञवल्क मुनि ने कहा कि मैं तुम्हारी जो चतुराई समझ गया। आप सोचिए उन्होंने कहाँ से शुरू किया कि मुझे ये भय है और डर है, अब याज्ञवल्क जी का लेवल समझिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ना तुम्हें डर है ना तुम्हें शर्म है, ना तुमको ये डर था ना तुम्हें शर्म थी, ये सब तो तुमने कुछ किया, ना तुम मेरा टेस्ट लेना चाहते हो, ना ऐसा है कि तुम्हें नहीं पता है। चतुराई तुम्हारी मैं जानी, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हे प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। उन्होंने कहा कि तुम क्योंकि भगवान राम का अत्यंत गूढ़ जो रहस्य है और कथा है वो सुनना चाहते हो खाली, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मुझे पता भी है तब भी मुझे सुनने में मजा आ रहा है। आई नो, मैंने देखा भी है, मैंने पढ़ा भी है, मैं रोज गाता भी हूं, लेकिन मेरा मन है कि आज मैं सुनूंगा। तो मैं जिसको ये समझूंगा कि यार ये बहुत बढ़िया कथा कहते हैं, आज मुझे सुनने में मजा आ रहा है, तो मैं बैठ जाऊंगा, मैं सुनूंगा। तो ऐसे ही तुम सुनना चाहते हो
और इसलिए तुमने ऐसे प्रश्न किया है कि जैसे बिल्कुल ही मूड हो, एकदम कुछ नहीं पता। तो ये तुम्हारी चतुराई है, लेकिन ठीक है, अगर तुम सुनना ही चाहते हो तो मैं भगवान राम की वो कथा करूँगा। अब मन लगा के आदर सहित कथा सुनो। तो यहाँ से कथा शुरू होती है। फिर वो कहते हैं, ऐसे संशय कीन्हि भवानी, ऐसा ही संशय भवानी ने किया था। भवानी अर्थात भव की पत्नी, भव अर्थात भगवान शिव, भगवान शिव की पत्नी भवानी सती जी, उन्होंने भी एक बार ऐसा ही प्रश्न किया था। कैसे वो प्रश्न हुआ था, कहाँ से कथा शुरू हुई, वहाँ से इस कथा को भगवान मुनि याज्ञवल्क्य जो हैं वो शुरू करते हैं। तो उस कथा शुरू करते हैं कि एक बार त्रेता युग माही, गए शंभु कुंभज ऋषि पाही। तो वो उन्होंने कहा त्रेता युग में एक बार भगवान शिव जो हैं, कुंभज ऋषि जो हैं वो भगवान अगस्त्य, जो ऋषि अगस्त्य हैं, उनका नाम कुंभज भी उनको कहा जाता है। ये भी बड़ी अच्छी मनोहर कथा है। जब हम लोग लंबा कर रहे हैं तो उस पर भी आ जाते हैं कि कुंभज ऋषि का नाम कुंभज क्यों है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाई अगस्त इज टोल्ड एज कुंभज। कहीं पर उनको कुंभज ऋषि कहते हैं, कहीं घटज कहते हैं। तो कुंभ और घट तो एक ही घड़े का ही दो नाम है, घट और कुंभ, और अगस्त ऋषि भी कहते हैं। उसका एक तो शास्त्रीय प्रमाण है, एक तो मतलब पौराणिक है। तो ये कहा जाता है कि कुंभज ऋषि जो हैं वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, वशिष्ठ ऋषि के भाई हैं आइडली, क्योंकि वो भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और ये क्या नाम है, ऋषि क्या ये विश्रवा के भी भाई हैं, पुलस्त मुनि के जो नाती हैं। तो उनका ये कहते हैं कि दो ऋषि थे, मित्रा और वारुणी। तो ऋषि वैसे तो बड़े संयमित होते हैं, लेकिन फिर भी किसी वजह से एक बार उनका तेज स्खलित हो गया। तो जब स्खलित हो गया तो वो अपना तेज वेस्ट नहीं जाने देते, व्यर्थ नहीं जाने देते। तो उन्होंने उसको एक घड़े में रख दिया, और उस घड़े से फिर इनकी उत्पत्ति हुई अगस्त ऋषि की। इसलिए उनको कुंभज, कुंभ से जन्मा हुआ या घटज कहा जाता है। और इसका एक दूसरा भी लॉजिक है। इन्होंने अगस्त संहिता लिखी है, अगस्त ऋषि ने, उसमें इन्होंने घड़े में बिजली बनाने का वो सूत्र बताया है कि आप उसमें मरकरी डालें, कॉपर डालें, उसको प्लेट्स को ऐसे, मतलब प्रॉपर है, प्रॉपर सब कुछ लिखा हुआ है ना। तो उससे फिर इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होगी, और इलेक्ट्रिसिटी को मित्रा वारुणी कहते थे। उनकी उसमें जो वो है उसमें मित्रा वारुणी लिखा हुआ है। तो घड़े से मित्रा वारुणी शक्ति उत्पन्न करने का क्योंकि उन्होंने सूत्र दिया है, इसलिए भी उनको कुंभज कहा जाता है। तो बहुत सारे इसके अलग अलग, मतलब एक मैंने आपको वैज्ञानिक बताया, एक आपको शास्त्रीय बताया। तो कुंभज ऋषि के पास गए भवानी जी के साथ, सती जी के साथ शिव जी। उन्होंने भाई देखा कि ये तो अखिलेश्वर आए हैं, पूरे जगत के ईश्वर मेरे यहाँ आए हैं। उन्होंने बड़े अच्छे से पूजा की, सब कुछ किया। और उसके बाद जैसा मैंने कहा कि कभी कभी मुझे सब कुछ पता है लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ। तो अगस्त ऋषि भी बड़े अच्छे कथावाचक थे। तो भगवान शिव उनसे एक्चुअली कथा सुनने आए थे। तो उन्होंने उनको आसन पे बिठाया कि नहीं साहब, आप आसन पे बैठिए, मैं बैठूंगा और सुनने आया हूँ, कथा सुनूंगा मैं, आप कथा सुनाइए। अगस्त ऋषि ने कथा कही। भाई भगवान का ऑर्डर है, मना तो कर नहीं सकते। तो उन्होंने कथा कही। कथा कहने के बाद फिर यहाँ पे दोनों प्रकरण आएंगे। जैसे मैंने कहा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि आपको अगर कथा सुननी है तो सामने वाले को आप उस पर बिठाएंगे। फिर अगर सुनते सुनते जो सुनाने वाला है उसे ही लग गया कि अब ऐसा कुछ है जो आप मुझसे अच्छा जानते हैं, तो वो कहेगा मैं नीचे बैठूंगा, आप बैठिए। तो वही हुआ एग्जैक्टली। अगस्त ऋषि ने कहा कि अब मैं नीचे बैठूंगा, आप ऊपर बैठिए, मैं हरि भक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ। कथा तो मैंने आपको बता दी, कथा आप सुनना चाहते थे, मैंने सुना दी। अब भक्ति मैं जानना चाहता हूँ, भक्ति आप सुना दीजिए। तो उन्होंने भक्ति जानी। अब यहाँ से हुआ ये कि सती जी ये सारी चीज़ें देख रही थी। सती जी ने पहले तो देखा कि यार ये मतलब इन्होंने पूजा की, तो जो खुद ही मेरे पति की पूजा कर रहा है वो कथा क्या सुनाएगा। तो उन्होंने कथा को ना बहुत ध्यान से सुना नहीं, इंटरेस्ट से। ये दिमाग में आ जाता है, लौकिक विचार है कि साहब जो आदमी हम पहुँचे हैं, हमारी ही पूजा कर रहा है, अब वो कैसे सुनाएगा, है ना। तो वो विचार कहीं ना कहीं सती जी के मन में आ गया। उन्होंने कथा को ढंग से नहीं सुना। लेकिन ये कथा कहते सुनते मतलब कभी भगवान शिव कह रहे हैं जब वो हरि भक्ति पूछ रहे हैं, कभी भगवान शिव कह रहे हैं मेरा सुनने का मन है तो वो कह रहे हैं। ऐसे कहते सुनते कुछ दिन जो भगवान शिव और पार्वती हैं वहाँ रहे, और फिर उन्होंने
मुनि से आज्ञा ली और वो चल दिए आगे। अब चल दिए तो वो जंगल से होते हुए जा रहे हैं, जंगल से होते हुए जा रहे हैं, और ये वो टाइम है जिस टाइम पे महाराज दशरथ ने भगवान राम को वनवास दे दिया है। अब उनको पता है कि ये इसी वन में है, लेकिन वो उनके पास जा नहीं सकते। जा इसलिए नहीं सकते क्योंकि अगर बोले मैं जाऊं इस रूप में, अगर उनसे मिलूं तो मिलूं और प्रणाम करूं, कुछ भी करूं, तो लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि वो तो नरलीला कर रहे हैं। इस समय वो मानव रूप में है और नरलीला कर रहे हैं, क्योंकि जो रावण है उसने वरदान मांगा है कि साहब मैं केवल ना किसी से ना मरूं, सिर्फ नर और वानर के अलावा। तो उन्होंने नर रूप में अवतार लिया। अब अगर इस रूप में करूंगा तो ये प्रकट हो जाएगा कि यार ये तो नर नहीं है, तो ईश्वर हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है वो मुझे पहचानने से इनकार कर दें, उल्टा नर रूप में है तो लीला करने के लिए मेरी पूजा करने लग जाएं, तो मैं जाऊंगा नहीं। लेकिन अब उनके मन में भी है यार किसी तरह से चलो मुलाकात ना हो, बातचीत ना हो, दर्शन हो जाए। कभी कभी होता है ऐसा, हमें कोई बहुत प्रिय है, कुछ ऐसी बात है, चाहे मन में खटास है या कुछ भी है, हम मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, बट फिर भी ऐसा लगता है यार देख लें कहीं से, किसी कोने से। इट हैपन्स विद एवरीवन। नाराजगी है लेकिन मन भी है देखने का, तो देख ले। तो इनकी कोई नाराजगी तो नहीं है, बट जो कहानी है, जो पार्ट चल रहा है, उसमें फिलहाल ये है कि ये उसमें अभी जा नहीं सकते, उसका पार्ट नहीं है, तो ये वहाँ पर जा नहीं सकते। अब जा नहीं सकते, लेकिन देखने की इच्छा भी है। तो जो देखने की इच्छा है तो चक्र ऐसा घूमा कि उसी समय रावण ने मारीच का साथ लिया और जाके वहाँ से सीता जी का अपहरण कर लिया। अब जब सीता जी का अपहरण कर लिया तो ये अपना दोनों भाई सीते सीते भाभी भाभी करते करते वहाँ पे जंगल में घूम रहे। अब जंगल में घूमने लग गए, अभी उनको उनके आश्रम में जाने की जरूरत नहीं है। तब तो आप थोड़ा सा रास्ता बदल सकते हैं, रास्ता उस साइड से ले लें, दर्शन हो जाएंगे। दर्शन हो गए, और जैसे दर्शन हुए दूर से ही शिव जी ने प्रणाम किया और कहा, हे जगदीश्वर, हे अखिलेश्वर, हे अखिल विश्व के स्वामी, आपको नमस्कार है और आपकी लीला को नमस्कार है। अपना ऐसा करके वो आगे चल दिए। अब यहाँ प्रॉब्लम लेकिन सती जी को हो गई। ने कहा यार शंकर जगत वंद्य अवनीशा। ने कहा शंकर जो है पूरी जगत जिनकी वंदना करता है, जगत में वंदनीय है ना, खुद ईश्वर हैं, वो किसी राजा के बेटे को ये कह के प्रणाम कर रहे हैं कि तुम जगदीश्वर हो, तुम अखिलेश्वर हो, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये बात कही नहीं शिव जी से। लेकिन शिव जी तो शिव जी हैं, वो जान गए। उन्होंने कहा कि अरे सती, कुछ है मन में, प्रश्न है क्या। तो उन्होंने कहा कि हाँ प्रश्न तो है, लेकिन कैसे पूछें। उन्होंने कहा कैसे क्या, पूछो सीधा, पूछने में क्या परेशानी है। उन्होंने कहा भाई मुझे ये नहीं समझ में आया, आपकी सब वंदना करते हैं, अभी गए थे हम लोग कुंभज ऋषि के पास भी, उन्होंने भी आपकी पूजा करी, सब कुछ करा, इतने बड़े ऋषि। आप एक नॉर्मल राजा के बेटे को, जिसकी पत्नी कोई और उठा ले गया है, इतना असहाय है कि अपनी पत्नी नहीं बचा पाया है, और ऊपर से वो पेड़ पौधों से और इनसे जानवरों से पूछ रहा है मेरी पत्नी कहाँ है, उसको आप प्रणाम कर रहे हैं। और प्रणाम करो, चलो कर भी लिया, आप ये कह रहे हैं कि हे जगदीश्वर, हे अखिलेश्वर, तुमको प्रणाम है। ओके, उन्होंने कहा अच्छा तो ये डाउट है। बोले हाँ ये डाउट है। तो उन्होंने कहा कि भाई वो नर लीला कर रहे हैं, वो हम सबसे बड़े हैं, हम सबको उत्पन्न करने वाले हैं, साक्षात ब्रह्म हैं, जो निर्गुण ब्रह्म जिनको तुम कहते हो, जिनका कोई आकार नहीं है, वो है। मैंने कहा भाई निर्गुण ब्रह्म कैसे सगुण हो जाएगा, और सगुण हो जाएगा तो इतना असहाय हो जाएगा कि वो मतलब जो है वो ऐसे गली गली पूछ रहा है, उसको तो सब पता है, वो तो तुरंत अपना ऐसे धुम से ध्यान में जाएगा, पता कर लेगा मेरी पत्नी कहाँ है, वहाँ जाके ले आएगा। तो शिव जी ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, बहुत सारा कुछ किया, और बहुत तरीक़ों से समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि ये जो हैं वही साक्षात निराकार ब्रह्म, जिनसे ये पूरा जगत वो प्रकाशित हो रहा है, वो हैं। लेकिन होनी भावी जो होती है वो जैसी हो जाती है वैसा ही आपका दिमाग। सती जी कोई कम नॉलेजेबल तो है नहीं, सती जी भी उसी लेवल की हैं, लेकिन उनको जब ये बात नहीं समझ में आ रही है तो फिर नहीं ही आ रही है उस समय। अब माया का प्रभाव करिए चाहे कुछ। तो उन्होंने कहा कि बहुत भांति विविध भांति शंकर समझावा,
पुनः ही राम माय सिर उनावा। जब उनने बहुत तरीके से समझा लिया तो फिर उन्होंने अंत में अपने मन में राम जी की माया को सिर निभाया कि अब ये माया के प्रभाव में आ गई हैं, अब इनको समझ में नहीं आएगा। तो फिर उनने कहा, जैसे मिटहि मोह भ्रम भारी, करहु सुसमय विवेक विचारी, जो तुम्हरे मन अत संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु। जैसे मिटै मोह भ्रम भारी, करेहु सुसमय विवेक विचारी। उन्होंने ये तो कहा कि तुम जाओ, और अगर तुम्हें भाई मतलब डाउट ही है, मेरी बात नहीं मतलब वो लग रही है तुम्हें, कन्विंसिंग नहीं है, तो तुम जाके परीक्षा लेके देख लो, यू टेस्ट योर सेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं है वो, तो आप अपने हिसाब से टेस्ट ले लो। लेकिन उन्होंने एक बात जोड़ी कि जैसे भी तुम्हारा भ्रम मिट जाए वो तो तुम कर लेना, और उन्होंने उसके साथ में एक कंडीशन जोड़ी, करे हो सुसमय विवेक विचारी। एक तो टाइम देख लेना कि देखो कैसे टाइम पे है, नर लीला चल रही हो सारी चीज़ें। दूसरा, अपने विवेक का इस्तेमाल करके तब टेस्ट लेना। मैंने कहा ठीक है जाओ, ठीक है। तब लग बैठ रहूं बट छाही, जब लग तुम आई हो मोह पाही। हमने कहा वहीं पे अपना पास में बरगद का पेड़ था, बोले मैं यहीं बैठा हूँ आराम से, टेक योर टाइम। मतलब उन्होंने कोई टाइम लिमिट डिसाइड नहीं की, कोई ये नहीं किया कि 2 मिनट में आ जाओ, ये वो बोलो मैं तब लग, मैं तब तक बैठा हूँ यहीं बरगद की छाया में, जब तक तुम मेरे पास नहीं आ जाती। मैं यहीं यहाँ से हिलूंगा नहीं, आई विल बी देयर। मैंने कहा मैं आराम से बैठा हूँ, टेक योर ओन टाइम, आराम से पूरा सोचो विचारो सब कुछ करो। लेकिन सती जी ने ज़्यादा, इतना टाइम देने के बाद, इतना कहने के बाद भी ज़्यादा सोचा विचारा नहीं, और वो अपना चली जा रही हैं कि क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो उन्होंने ये सोचते सोचते सीता जी का वेश बना लिया, कि उन्हें लगा कि भाई देखो ये अगर तो ब्रह्म होंगे तो ये पहचान लेंगे, और नहीं तो ये तो अभी अभी इनकी पत्नी खोई है ना, तो ये समझ जाएंगे कि भाई अभी खोई हैं और कहीं इधर उधर चली गई होंगी, तो आ रही हैं वन में से ढूंढते हुए कि भाई मान लो थोड़ा दूर कोई पानी लेने फल लेने चला गया और तब तक आप थोड़ा चिंता में हो गए तो उसको टाइम ज़्यादा लग गया। तो ये बड़ा लॉजिकल है, उनके हिसाब से बड़ा लॉजिकल था कि भाई विवेकपूर्ण है कि अगर ये नॉर्मल इंसान होंगे तो कहेंगे अरे कहाँ चली गई थी तुम, हैं कहाँ घूम रही थी, तो थोड़ा सा अपना वाद विवाद होगा और लेके चल देंगे, और मैं तब अपना किसी तरीके से इधर उधर होकर फिर शिव जी के पास चली जाऊँ, उनको मिल लो, ये तो नॉर्मल राजा के बेटे थे, पहचान ही नहीं पाए। तो उन्होंने सीता जी का रूप बनाया। अच्छा, इससे पहले एक और बात है, यहाँ पे नॉर्मली देखने में ये लगता है कि सती जी को मोह हुआ, सती जी माया के प्रभाव में आ गई, पर बीच में शंकर जी ने मन में ही एक बात कही, मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। उनने कहा मोरे कहे न संशय जाही, जब मैं बता रहा हूँ फिर भी अगर संशय नहीं मिट रहा है, डाउट नहीं मिट रहा है, तो फिर विधाता ही विपरीत है और अब इनकी भलाई नहीं है। तो मोरे कहे, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि ये वो ब्रह्म है जिनने हम सबको उपजाया है, हमारे सबको भी पता है, तो यानी जो कुछ हो रहा होगा वो उनकी मर्जी से हो रहा होगा। सती जी क्वेश्चन पूछ रही होंगी तो वो भी उनकी मर्जी से पूछ रही होंगी, उनका डाउट नहीं मिट रहा होगा तो वो भी उनकी मर्जी से नहीं मिट रहा होगा। और जबकि हमने खुद को इतना बड़ा मान लिया, तो ऐसे ही इंसान भी गलती करता है। वो कहता तो है हे भगवान मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, हे भगवान मेरी गाड़ी तुम्हारे हवाले है, हे भगवान मेरी नैया तुम्हारे हवाले है, लेकिन वो रहती कभी नहीं है। जैसे ही वो एक काम करे और उसका अपेक्षित रिजल्ट ना मिले, अरे यार मैं ये कर नहीं पाया, तो फिर मैं कैसे नहीं कर पाया, ये तो भगवान की मर्जी रही होगी ना कि आप ना कर पाए, फिर उसमें चिंता कहेगी, मुझे बहुत अच्छा मिल गया यार, मैंने कितना अच्छा कर लिया, ये तो भगवान की मर्जी रही होगी कि आप यहाँ पे अच्छा करें, इसलिए आप अच्छा कर गए। लेकिन शंकर जी क्या कह रहे हैं, मोरेव कहे न संशय जाए। मोरेव कहे मतलब मैं इतना बड़ा हूं कि मैं तो कहूं तो तुरंत डाउट क्लियर हो ही जाना चाहिए, जब मेरे कहने से क्लियर नहीं हो रहा तो किसके कहने से होगा। तो वो भूल गए कि हमसे ऊपर भी शक्ति है, क्योंकि जब आप खुद कह रहे हैं कि ये तो वो ब्रह्म है जो हम सबको उपजाते हैं, तो फिर आप ये कैसे भूल जा रहे हैं कि ये जो सती जी के मन में संशय उठ रहा है और वो नहीं दूर हो रहा है, ये भी उन्हीं की मर्जी होगी, कुछ और इसके आगे होने वाला होगा। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि मोरेव कहे न संशय जाई। तो सीधा सीधा देखने में ऐसा लगता है कि मोह सती जी को हुआ, लेकिन अगर आप डीप डाइव करें तो आपको ये पता चलेगा कि मोह शिव जी को हुआ एक्चुअली, है ना। तो सीता जी का वेश बनाया उन्होंने, और सबसे पहले नजर पड़ी
लक्ष्मण जी की। उन्होंने देखा अरे सीता जी आ रही हैं, लेकिन अब वो क्योंकि राम जी के परम भक्त हैं तो वो भ्रम में नहीं पड़ते हैं। उन्हें थोड़ा सा भ्रम हुआ, लेकिन वो समझ गए सीता जी तो नहीं हो सकती हैं अभी। लेकिन भगवान राम का डर है तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, ना भगवान राम से कुछ कहा ना कुछ। तब तक भगवान राम की उन पर नज़र पड़ी और उन्होंने कहा कि अरे, उन्होंने देखते ही अपना, जब आप किसी को ऐसे देखते हैं कोई आपका मिल गया या अनगैरी है जो आपको जानने की कोशिश कर रहा है या कुछ है, तो आप क्या करते हैं, तुरंत अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। उन्होंने कहा अरे माता, मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ, ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है, और आप अकेले कैसे घूम रही हैं यहाँ पे, और वो कहाँ हैं शिव जी आपके पतिदेव? तो अभी यही पूछेगा ना भाई, जैसे आपको रास्ते में कोई मिल जाएगा, भाभी जी मिल गई मान लीजिए, तो अभी क्या कहेगा कि अरे भाई साहब कहाँ हैं? तो उन्होंने यही पूछा। अब तो सती जी मतलब सीता जी के वेश में थी, लेकिन वो उनको पहचान गए। अब उनको बड़ा भारी, मतलब इतना ज़्यादा एम्बेरसमेंट हुआ, इतनी ज़्यादा शर्म आई उनको कि उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप वहाँ से उल्टे पाँव वापस निकल दी। अब लेकिन भगवान राम को लगा कि यार इतने से तो बात बनेगी नहीं, इनको मज़ा आया नहीं, अभी थोड़ा और मज़ा देना चाहिए, इनको प्रभाव पूरा दिखना चाहिए कि मतलब भाई टेस्ट लेने आई थी आप, तो टेस्ट लेने आई थी तो इतने से तो प्रभाव पता चलेगा नहीं। तो जब आगे चली तो आगे देखा भगवान राम और लक्ष्मण फिर खड़े हुए हैं। कहा, जब उन्होंने उधर से दृष्टि हटाई दूसरी तरफ देखा तो देखा एक शिला पे भगवान राम और लक्ष्मण और सीता जी बैठे हुए हैं। तीसरी तरफ देखा तो देखा कि भगवान राम और लक्ष्मण और सीता जी बैठे हुए हैं और शिव जी उनकी पूजा कर रहे हैं। फिर दृष्टि हटाई तो देखा कि भगवान राम और सीता जी और लक्ष्मण बैठे हुए हैं और अलग अलग देवता और गंधर्व और किन्नर उनकी पूजा कर रहे हैं। फिर दृष्टि हटाई तो देखा भगवान राम और सीता और लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं और अलग अलग ऋषि मुनि उनकी पूजा कर रहे हैं। अब उन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया, जहाँ देखें ऊपर नीचे उन्हें यही सीन दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। और इसके बाद वो इतना ज़्यादा कांप गई डर के मारे कि वो वहीं बैठ गई आँख बंद करके चुपचाप। उन्हें लगा भाई अब इससे तो निकलना ही मुश्किल है, आई एम ट्रैप्ड, गिर गई हूँ। ऐसा ही हमें लगता है। तो जब कभी आँख बंद करना विश्वास का प्रतीक है, जब कभी ऐसा लगे तो चुपचाप आँख बंद करिए, भगवान का नाम लीजिए, हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम, और तत्काल कल्याण हो जाएगा। तो उसके बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो आंखें खोलने के बाद देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं, नॉर्मल जैसे जंगल था जैसे थी वैसे। यहाँ फटाफट लंबे लंबे डग भरते हुए शिव जी के पास आ गए।